विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते ईवीएम से। जहाँ पे भी आप जीतते हैं तो वो सही रहता है, हारते ही ईवीएम पे आप ठिकरा फोड़ देते हैं। मेरे भाई आप पहली बार आप बात कर रहे हैं मेरे से। हम जहाँ पे जीतते हैं, हमने राहुल गांधी ने कह दिया था हम ईवीएम हटाएंगे। मोदी ने सबसे पहले इसका विरोध करा था और हम ईवीएम से हार रहे हैं, नहीं हार रहे हैं, मतलब ईवीएम से हार रहे हैं। मोदी तो आपको पता सुपड़ा साफ होगा था। आप लोग कल तक बधाई दे रहे थे कि मोदी बीजेपी खत्म है, राहुल गांधी आ रहे हैं। सभी थोड़ी झूठ बोलेंगे, एक झूठ बोल सकता, दो गोदी मीडिया भी कह रही थी कि कांग्रेस जीत रही है। जब ये आंकड़े आए तो मैं समझ गया था खेल कर दिया है। मध्य प्रदेश हम नंबर 1 पे जीते थे और इन्होंने हारता दिखा दिया और बाद में कह दिया ईवीएम पे टिकड़ा फोड़ेगी। तो सब प्लानिंग से चल रहा है। कर्नाटक के टाइम में तो आप लोगों ने कर्नाटक के टाइम में भी हमने कहा था, हम तो आज भी कह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी कहीं जीतती है तो ईवीएम का विरोध करेंगे, हटा देंगे। हमें वो काम नहीं करना जिसपे जो शक के घेरे में आए। कर्नाटक में तो आपकी सरकार बनी ना, फिर भाई बनी तो क्या, ईवीएम को हटा दो, बैन कर दो। आज भी हम मोदी से कह रहे हैं, आज भी ईवीएम बैन करके भी चुनाव करा लो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। लोकतंत्र को बचाना है तो इस मशीन को हटाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक सुबह तक तो आपके रुझान काफी अच्छे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे अब कांग्रेस के रुझान थोड़े कम हो रहे हैं तो फिर अभी तेलंगाना में भी सही चल रहा है। नहीं, तेलंगाना ही देंगे, हमें पता है, वो एक ही स्टेट देंगे, बाकी सारे खा गए हैं। क्योंकि 2024 की तैयारी कहीं ना कहीं समझता हूं। अब तो कांग्रेस के नेताओं को, सभी नेताओं को सोचना पड़ेगा, जेल जाना पड़े तो चलो, पर ईवीएम का विरोध करो। लेकिन अब तो ये अभी राज्यसभा 4 हुए हैं, इसके बाद लोकसभा के चुनाव है, तो लोकसभा में आप क्या कहना चाहते हैं? ईवीएम मैं तो कह रहा हूँ विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते ईवीएम से। जब तक ईवीएम है तो मोदी जीतेगा। आज ही बता रहा हूँ, ये रिजल्ट 2024 में मिलेंगे। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, सुपड़ा साफ हो जाए, 10 सीट मोदी की नहीं आएगी देश में, ये भी देख लो। मोदी खुद हारेंगे बैलेट पेपर से। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ईवीएम को बैन करो, बैन करो, बैन करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप लोग ये बैलेट पेपर लेकर ये जो मोदी जी का कारनामा है ना, उसके लिए लेके खड़ा हूँ। अच्छा, क्या कारनामा है उनका? बेईमानी वाला। क्या बेईमानी की उन्होंने? बेईमानी कर कर जीतना है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं बेईमानी करके? आप चुनाव आयोग मैं सब क्या? कुछ देखता है। पूरे देश के जनता कर रही है। आप जाके छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन लोगों में फिर से आपको ये इंटरव्यू जनता के ले सकते हैं और हकीकत पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लेकिन तेलंगाना में तो अभी कांग्रेस के रुझान दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अभी सरकार बनाई है, तो उस टाइम तो आप लोगों ने ये लेकर के घूमना नहीं शुरू किया था? ये तो मोदी जी वाला वो कहानी सुने होंगे नहीं, देखे भी होंगे। 1200 सिलेंडर कर देना है और फिर कम कर देना, तो वही खेला ये हुआ है। उस टाइम आप लोगों ने ये ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाया? ईवीएम से ही कि ईवीएम में गड़बड़ी है सारा सरी। नहीं तो ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर कर्नाटक चुनाव को भी आप मानते हैं कि वो भी ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से कांग्रेस जीती है? देखिए, ईवीएम की बात आप करते हैं ना, तो ईवीएम में जो मुद्दा लेके आप ये बताइए कि ईवीएम का सील कैसे टूट जाता है? इलेक्शन कमीशन के नज़र में रहता है, वो कैसे सील टूट जाता है? लेकिन जब आप हारते हैं तभी क्यों ये ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये हार और जीत की नहीं है। पहला नंबर तो हार जीत की नहीं, ये जनता की बात है, मेरी बात नहीं, जनता की बात है। जनता अपना अधिकार देता है लोकतंत्र को बचाव के लिए, वो अपना परिवार का सुविधा के लिए, हमारे बेटे शिक्षित हो, हमारे पति को रोजगार मिले, और ये सब के लिए वो अपना मत देते हैं। और मत देने के बाद ईवीएम का सील टूट जाता है, इस तरह का वीडियो जारी होता है कि जो कि जनता का मनोबल टूट जाता है। आप सिर्फ ये बताइए कि ईवीएम का सील टूट जाता है, आप ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में क्या ये सील नहीं टूटा था? देखिए, तो आपको तो ये बात कह रहे हैं ना कि आपको 10 जगह हम चोरी कर्नाटक में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ, कर्नाटक में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, कर्नाटक में नहीं हुआ था, वहाँ का जनता एक्टिव था, वहाँ पे लोग एक्टिव थे। वहाँ पे जीत गए थे, इस वजह से आप कह रहे हैं? नहीं जी, पहले हम कह रहे हैं कि जीत और हार की नहीं है, बात जनता की है, समझ गए। और बात रही है मोदी सरकार के, तो जब आम चुनाव में इतनी हरकत कर सकते हैं ईवीएम तोड़ने का, तो जानिए लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मर्डर भी करवा सकते किसी का, ठीक से। अब की में जनता बहु बेटी सुरक्षित है, डेली रेप हो रहा। क्या चाहते हैं? ये अभी फिर से आप चुनाव करवाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस पर
खास करके इलेक्शन कमीशन एक्टिव होना चाहिए। और ऐसा हरकत जो होता है ना, मनोबल जनता को टूट जाता है और ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए। और हम ये खास करके ये बात कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आखिर राहुल गांधी पर क्यों एक्शन लेता है? कभी बीजेपी के नेताओं पे देखे हैं एक्शन लेते हुए? क्या बीजेपी का नेता कभी गलती नहीं करता है? चलिए ठीक हैं, उनसे गलतियां नहीं होती है, गलतियां तो उनसे भी होती, लेकिन उनकी पक्ष को छुपा लेता है और हमारे आदरणीय राहुल जी की पक्ष को रखता है। आप एक वीडियो देखे हो, अपनी मांग बता दीजिए बस, हम आप अपनी मांग बता दीजिए। मेरी मांग ये है, इलेक्शन कमीशन जो है कि सही ढंग से चुनाव कराए और इस बेईमानी को, सरकार को सत्ता में जो है इसकी जांच होनी चाहिए और रिजल्ट अच्छे से आए। ये मैं, क्योंकि इसमें जनता की बात होती है।